आइए इस मंगलाचरण का श्रीमद् भागवत का राम जी के रूप में ध्यान कैसे किया गया है, श्री राम परक अर्थ आपको सुनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंगलाचरण श्लोक वही है और व्याख्या सब अलग अलग है। तो राम जी का ध्यान कैसे है? जनमाद्यस्य यतः अस्य श्री रामस्य यतः यस्मात् दशरथ गृहे जन्म। जनमाद्यस्य यतः, जिन श्री राघवेंद्र का, रघुनंदन श्री रामभद्र का जन्म चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के महलों में हुआ। जनमाद्यस्य यतः, इतरतः, राम जी का जन्म तो हुआ पर सामान्य विधि से नहीं हुआ। सामान्यतः मनुष्य का जन्म माता पिता के संबंध से होता है, पर राम जी का जन्म ऐसे नहीं हुआ। इतरतः, इतर माने अलग ढंग से। कैसे? चरुभक्षणात्, पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर के चरु दिया, उस चरु का भक्षण माता ने किया, तब मां कौशल्या के गर्भ से राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए जनमाद्यस्य यतः इतरतः, इतरत्र माने दूसरे ढंग से। जनमाद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः, अन्वयात जन्म लेने के बाद, अनुपश्चात आयात, राम जी जन्म के बाद चले गए। कुत्र? बोले पितृवाक्यानुकरणात् वनम गतवान, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी बन गए। 14 वर्ष के लिए वन को प्रस्थान कर गए। अन्वयात इतरतः, इतरत्र चित्रकूटे वासः, जिन्होंने अयोध्या को त्याग कर माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए चित्रकूट में जाकर के वास किया। जनमाद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः, जबकि अयोध्या का वैभव त्यागना सामान्य बात नहीं है। अयोध्या का ऐश्वर्य कैसा था, सुखदेव जी भागवत में वर्णन करते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधरण्यम, माया मृगम दैतैप्सित मन्वधाव, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान कैसे हैं? सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा, जिस अयोध्या के वैभव को देख करके बड़े बड़े देवता देवराज इंद्र तक भी ईर्षा करते थे, स्पृहा करते थे कि ये सुख जो अयोध्या में के महलों में, चक्रवर्ती महाराज के महलों में दिखाई पड़ते हैं, ये तो हमारे स्वर्ग में भी नहीं है। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, सुर भी जिसकी अभिलाषा करें, देवता भी जिसके लिए ललचावें, वो वैभव अयोध्या का था, जिसे भगवान, जिसे सामान्य कोई त्याग नहीं सकता। सुदुस्त्यज, इसलिए त्यज नहीं कहा, दुस्त्यज नहीं कहा, सुदुस्त्यज। बहुत ही कठिन है। अरे छोटा मोटा पद भी त्यागना बहुत कठिन होता है, ऐश्वर्य अयोध्या का त्यागना तो बहुत बड़ी बात है। उसको माधव, हमारे राघव मुस्कुराते हुए त्याग करके वन को चले गए। क्यों? धर्मिष्ठ, क्योंकि धर्म परायण है। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात श्री धर्म के विग्रह हैं। तो धर्माचरण के करते हुए, धर्म की प्रतिष्ठा करते हुए राम जी वन को चले गए। जनमाद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः, चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। अर्थेषु अभिज्ञ, रावणादिवध कर्मेषु अभिज्ञ सर्वज्ञ, अर्थात राम जी जानते हैं कि मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है।
मुझे रावणादि राक्षसों का अंत करके पृथ्वी का भार दूर करना है, विनाशाय च दुष्कृताम। ये सब भगवान जानते थे, इसलिए वनवासी बन करके भूभार हरण करने के लिए चले गए। अभिज्ञ माने सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं राम जी। और स्वराट, स्वसीतया सह राजते शोभते इति स्वराट, जिनका सदैव किशोरी जी के साथ ही स्वरूप दर्शन हुआ। वामांकारूढ़ सीता, जिनके वामांक में कोई अन्य विराजमान नहीं हो सकी, केवल जानकी जी के साथ ही जिनकी सदैव शोभा हुई। स्वराट स्वसीतया सह राजते शोभते, ऐसे स्वराट भगवान श्री राघवेंद्र हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये वाल्मीकि हृदय ब्रह्म रामायण ज्ञानम तेने अवतारात पूर्वमेव विस्तारयामास। जिन प्रभु ने आदि कवि वाल्मीकि जी के हृदय में अपने अवतार से पहले ही समस्त लीलाओं का प्रकाश करा दिया। राम जी कब अवतार लेंगे, क्या क्या लीला करेंगे, कैसे कैसे उनके लीला चरित्र होंगे, वाल्मीकि जी को पहले ही भगवान ने सब बता दिया। अपनी कृपा से अपनी लीलाओं का प्रकाश जिनके अंतःकरण में कर दिया। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, इसलिए तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने सारे चरित्र पहले ही लिख दिए। जबकि वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है वो सामान्य बात नहीं है, अद्भुत राम तत्व की व्याख्या की है। मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः विद्वांसोपि यत्र मुह्यन्ति। उन वाल्मीकि जी के वचनों को तत्वतः समझने में बड़े बड़े विद्वान भी व्यामोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। वाल्मीकि जी ने जो चरित्र गाए हैं और राम जी ने जो चरित्र किए हैं, उन प्रभु के चरित्रों को समझना बड़े बड़े विद्वानों के लिए कठिन होता है। सती जी मोह में पड़ गई ना, राम जी को रोता हुआ देख करके व्यामोह में पड़ गई कि ये कैसे राम जी हैं, इनको यही पता नहीं हमारी पत्नी कहाँ है, तो ये सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं। इसलिए मुह्यन्ति यत सूरया, क्या सती जी, क्या पक्षीराज गरुड़ जो भगवान के नित्य वाहन हैं, वो भी व्यामोह में पड़ गए कि भगवान के नाम से भव बंधन खुल जाते हैं। इन राम जी के बंधन तो मैंने खोले, नागपास में बंधे पड़े थे मेघनाथ के द्वारा। ऐसे काकभूषण जी चक्कर में पड़ गए। तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उनकी कृपा से ही आप समझ पाएंगे, नहीं तो व्यामोह में पड़ जाएंगे। राम जी के स्वरूप को जानने वाला ही उन लीलाओं को समझ सकता है भगवान की कृपा से, नहीं तो समझने वाले भी व्यामोह में पड़ जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयः, तेज, तेज माने अग्नि, वारी माने जल, मृदाम मिट्टी। भगवान ने इन तीनों को बांध लिया। अग्नि का मूल स्वभाव है जलाना, दग्ध कर देना। अग्नि किसी को नहीं छोड़ती, तुम गलती से भी पकड़ो तो भी जलाएगी, प्यार से पकड़ो तो भी जलाएगी, वो उसका स्वभाव है, उसका मूल धर्म है। परंतु राम जी ने अग्नि को भी शीतल कर लिया। जानकी जी से कहा, जब तक हम अपनी लीला कर रहे हैं तब तक तुम अग्नि में ही निवास करो, तुम पावक मह करो निवासा। अब अग्नि में कोई निवास कर सकता है भला? पर राम जी ने जानकी जी को अग्नि में वास कराया और जानकी जी के लिए अग्नि शीतल। और रावण वध करके जब लौट रहे थे तो अग्नि परीक्षा क्यों ली जानकी जी की? क्योंकि अग्नि में ही उनका वास था, तो अग्नि जी से वापस भी तो जानकी जी को प्राप्त करना था। सो अग्नि परीक्षा का एक बहाना बन गया। और अग्नि में से जो प्रतिमा जानकी जी की थी, जब तक मूल जो जानकी जी थी वो अग्नि में वास कर रही थी,
उनकी प्रतिछाया रूप में जानकी जी विराजमान थी, जिनको रावण हरण करके ले गया था। अब प्रतिछाया अदृश्य हो गई और जो मूल जानकी जी थी अग्नि में, उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो अग्नि जिन राम जी के प्रभाव से शीतल हो गई। तेजो वारी, एक सामान्य नदियों के ऊपर पुल बनाने में कितना समय लग जाता है, जबकि आजकल इतने आधुनिक यंत्र हैं, तब भी महाराज बरसों लग जाते हैं, महीनों तो लगे ही जाते हैं। परंतु जिन राम जी ने किसी नदी तालाब पर नहीं, समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, समुद्र के जल को बांध लिया, वो भी केवल 5 दिन में। राम जी ने जो सेतु समुद्र पर बनाया, वो सिर्फ 5 दिन में बना के तैयार कर दिया, समुद्र को बांध लिया। तेजो बारी मृदाम, जिन्होंने मृत्तिका रूप पाषाण पत्थर से चैतन्य नारी को प्रकट कर दिया। मिट्टी से कोई नारी बन सकती है क्या? पत्थर से कोई नारी बन सकती है क्या? असंभव। और राम जी ने ऐसा किया। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय, अत्र तेजो बारी मृदायाम विनिमयो विपरीत भावो दर्शितम। जो असंभव है वो राम जी ने संभव करके दिखाया। अग्नि को शीतल करके, समुद्र का निग्रह करके और पाषाण से देवी को प्रकट करके। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिन राम जी ने प्रकट होकर के पहले तो अवध धाम को धन्य किया, धामाधिपति बना दिया अपने प्राकट्य से। अयोध्या धन्य हुई। उसके बाद जब वनवासी बन करके चले तो किष्किंधा में जाकर के, उधर किष्किंधा के जो बानर भालू थे, उन सबको भी कृतार्थ किया अपना करके। वनवासियों को कृतार्थ किया, दंडकारण्य वासियों को कृतार्थ किया, और लंका में रावण का वध करके विभीषण को अपना करके लंकाधिपति बना करके वो लंका वासियों पर भी कृपा करी। राम जी का कोप भी कृपा कारक होता है। भगवान का कोप भी कल्याणप्रद होता है। रावण ये जानता है, वो मानता है कि राम जी साक्षात अवतारी हैं, उद्धार करने आए हैं, और हम लड़के ही मर के अपना उद्धार करा सकते हैं, क्योंकि भजन तो हमसे होगा नहीं। अब महातमोगुणी व्यक्ति है, राक्षस है, तो होए भजन नहीं तामस देहा, तामसी व्यक्ति से भजन नहीं हो सकता। भजन वही कर सकता है जिसके भीतर सत्व की वृद्धि हो, सात्विक व्यक्ति से ही भजन होता है। तो रावण जानता है हमसे भजन नहीं होगा, इसलिए वो लड़के ही मर के अपना उद्धार किया, और जो भजन नहीं कर सकते थे उन सब राक्षसों को पहले निपटा दिया कि तुम सब जाओ हमसे पहले, बाद में हम आते हैं। सबका उद्धार करवाया, और जो भजन कर सकता था उसे लात मार के भगा दिया, तू हमारे बीच में कहां पड़ा है, चल उनकी शरण में जा, कम से कम कोई नहीं बचा तो एक खानदान का एक तो रहेगा सिंहासन संभालने के लिए। क्या रावण नहीं जानता था कि विभीषण हमारे सारे रहस्य जानता है, इसको हमने उस विपक्ष में मिला दिया तो कल्याण करा देगा? वो सब जानता है, फिर भी लात मार के भगाया, बंदी बना करके नहीं रखा। नहीं तो अपराध पर बंदी घर में बना के रख सकता था, तो राम जी को कोई रहस्य का पता नहीं चलने देता। परंतु उसने उन राक्षसों को समाप्त करवाया जो भजन नहीं कर सकते थे, जो कर सकते थे उसको भगवान की शरण में भेजा। चरण प्रहार इसलिए कहा कि उन चरणों का ध्यान कर, जिनका तू दिन रात भजन कर रहा है, उन्हीं चरणों में जाके बैठ। इसलिए चरण प्रहार करके प्रभु के चरणों का स्मरण कराया, भेज दिया। इसलिए यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिन प्रभु ने अनेक जीवों का कल्याण किया, भगवान का अवतार ही परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो भजन कर सकते हैं उन साधु संतों का परित्राण करते हैं, कल्याण करते हैं,
और जो नहीं कर सकते उनका, दुष्टों का विनाश करके उनका भी कल्याण कर देते हैं। भगवान के हाथ का मरा नरक में कोई नहीं जाता, सबका कल्याण ही होता है। एक ही बाण प्राण हर लीना, और बाद में क्या किया, बोले दीन जान तहि निज पद दीना। जिनको मारते हैं उन पर भी दया करके अपना निज पद प्रदान करते हैं। भक्तों को दिन रात भजन करके जो पद मिलता है, और दुष्टों को भगवान एक बाण में ही भेज देते हैं। क्या घाटे का सौदा है भाई। दिन रात भजन करके जो पदवी मिली भक्तों को, वो भगवान ने एक बाण में ही निर्वाण कर दिया, निर्वाण प्रदान, अपना धाम। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धाम माने प्रकाश। स्वेन धामना, जिन प्रभु ने अपने दिव्य प्रकाश के प्रभाव से, स्वेन धामना प्रकाशेन समस्तानाम अवताराणाम प्रकाशम निरस्ती कृतम। भगवान के अवतार तो और भी हुए हैं, 24 अवतार भगवान ने लिए हैं मुख्य रूप से। वैसे तो अनंत अवतार हैं, पर प्रमुख 24 अवतार हैं। पर रामावतार में भगवान ने अपने प्रकाश से समस्त अवतारों का प्रकाश प्रभाव निरस्त कर दिया, माने कम कर दिया। जितना राम जी का प्रकाश हुआ है अवतार लेने, उतना किसी अवतार में प्रभु का प्रकाश प्रकट नहीं हुआ। आज भी संपूर्ण भारतवर्ष में सभी सनातनी हिंदू जहां भी रहते हों, व्यवहार में सबसे ज्यादा राम राम करते हैं। केवल अयोध्या में ही राम राम नहीं चलता, आप विश्व में कहीं भी जाइए सबसे ज्यादा लोग राम राम करेंगे। जय श्री कृष्ण राधे राधे क्षेत्र विशेष में हो सकता है, हर हर महादेव एक क्षेत्र विशेष में है, व्यवहार क्षेत्र विशेष में अलग अलग हो सकता है, पर सर्वाधिक सर्वत्र हमारे वृंदावन धाम में भी मूल ब्रजवासियों के बीच में आप ग्रामीण अंचलों में जाओ तो वो ब्रजवासी लोग भी राम राम ही कहते हैं। तो स्वेन धामना, जिन राम जी ने अपने दिव्य धाम माने प्रकाश से समस्ता नाम अवताराणाम प्रकाशम निरस्ती कृतम, अपने दिव्य तेज प्रभाव से सब अवतारों का प्रभाव कम कर दिया। महादेव भी राम नाम के ही निरंतर जापक हैं। भोले बाबा भी भवानी से एक ही बात कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार भोले बाबा ने कहा, भवानी आओ तो मैं एक बढ़िया प्रसंग सुनाऊं, मुझे याद आ गया। तो भवानी ने कहा, भोलेनाथ 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लूं, फिर आपसे सुनती हूं, क्योंकि मेरा नियम है प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करती हूं। भोले बाबा ने कहा, तो देवी एक बार हमारे कहने से बोलो राम। भवानी बोली राम। भोले बाबा ने कहा, हो गया सहस्त्र नाम। बोले सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम लो, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ करो, एक बार राम राम कह दो, बस बराबर, दोनों की तुलना बराबर है। राम नाम वरानने। ये भोले बाबा राम नाम के इतने रसिक हैं, इतने प्रेमी हैं, इसलिए धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्यम त्रिकालेषु, तीनों कालों में जो एक रस रहते हैं राम जी, राज्याभिषेक समय, वनगमने और रावणादि वध समय। राम जी राजा बनने वाले हैं, ये सुन करके भी राम जी सहज हैं। राम जी राजा न बन के सीधे वनवासी बना दिए गए, तब भी राम जी प्रसन्न हैं, मुख मलिन नहीं हुआ। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस् तथान ममले वनवास दुखतः। सदा एक रस रहते हैं। राजा बनने की सूचना से हर्षित भी बहुत नहीं हो गए कि आह हम राजा बन जाएंगे कल, और तत्काल तख्ता पलट हो गया, रातों रात स्थिति बदल गई, वनवासी बना दिए गए, तो तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। उसी स्थिति में मुस्कुराते हुए वन को भी चले गए।
राम जी को जब बुलाया गया, दशरथ जी की हालत राम जी ने देखी तो बड़े परेशान हो गए। पिताजी को क्या हो गया, माता जी से पूछा, माता कैकेयी से, तो कैकेयी ने पूरी कहानी सुना दी। तो राम जी बोले बस इतनी मामूली सी बात पर पिताजी दुखी हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। 14 साल होते कितने हैं, इस छोटी सी बात पर पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, 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 होत प्रतीति न मोहे महतारी, होत प्रतीत मोहे महतारी, होत प्रतीत न मोहे महतारी, होत प्रतीत मोहे महतारी, होत प्रतीति न मोहे महतारी, होत प्रतीत मोहे महतारी, थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, पितहि दुख भारी। पितहि दुख भारी। अब बोलिए कितनी बड़ी बात थी ये कि जो राजा बनते बनते वनवासी बना दिए गए, और इतनी बड़ी बात को भी भगवान कितनी सरलता से स्वीकार करते हैं। बोले मामूली सी बात है, थोड़ी बात, इस पर इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है। ये राम जी सत्यम माने त्रिकालेषु, तीनों काल में, हर परिस्थिति में जो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, ऐसे परम परमेश्वरम श्री रामम धीमहि ध्यायेम, ऐसे उन तीनों कालों में एक रस रहने वाले रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद् राघवेंद्र प्रभु का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। इस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में श्री रघुनंदन राम भद्र के ध्यान का आपने श्रवण किया। अब इसी प्रकार कृष्ण वर्ग भी अर्थ है, और यदि इसी मंगलाचरण की बृहद व्याख्या सभी अर्थों में की जाए तो पूरा भागवत सप्ताह इस मंगलाचरण की व्याख्या में ही संपन्न हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। ये चमत्कारी ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। इसके अक्षर अक्षर में आचार्यों ने इतना चिंतन किया है, इतना स्वाद लिया है कि एक एक शब्द और एक एक श्लोक में अनेक अर्थ भाव व्यक्त किए जाते हैं।